Hello, my dear students. This is Subrat Pradhan and I welcome you to today's class. Last class हमने डेसिमल्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शंस को डेसिमल में. टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टेंथ एंड हंड्रेड्थ. ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है. प्लीज़ डू वॉच द वीडियो. ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सी हियर, मैच द फॉलोइंग. यहाँ 3 कॉलम दिया गया है, आपको मैच करना है. यहाँ ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों इनको सॉल्व करते हुए, तो थोड़ा ध्यान से देखिए. ₹1/2 हाफ, माना ₹1/2, ये कितना पैसे होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हाफ रुपी मतलब 50 पैसे, यू नो, सो वी कैन मैच इट हियर. लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था. डू यू रिमेंबर दैट 50/100 पूछा था मैंने, आपको याद आया? 50/100 मीटर को अगर आप फ्रैक्शन में और क्या लिख सकते हैं? याद आया? यही वाला वही है. ये 50 पैसे जो है जैसे कि हाफ, तो ये हाफ मीटर हो सकता है. जो बच्चे हाफ मीटर लिखे हैं उनका आंसर करेक्ट है. 50/100 मीटर दैट इज़ हाफ मीटर, बिकॉज 50 जो है वो 100 का आधा है. तो वैसे ये हाफ रुपये मतलब 50 पैसे. ठीक है, अब देखिए 50 पैसे जो है उसको हम अभी डेसिमल में लिखेंगे. 50 पैसे मतलब व्हाट? 50 आउट ऑफ 100. यस, इसको हम क्या करेंगे? देखिए 50 आउट ऑफ 100 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, क्योंकि जो नीचे 2 जीरो हैं तो यहाँ देंगे तो होगा 50.50. इसका मतलब हो गया 0.50. तो आप लिखिए यहाँ 0.50 का हम इसको करेक्ट करते हैं. कैसे क्या? लास्ट क्लास मैंने ये बताया था. ठीक है, 50/100 तो हम नीचे आउट ऑफ 100 है मतलब पॉइंट के बाद, क्योंकि ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है, तो फिर 2 प्लेस रहेंगे क्योंकि नीचे आउट ऑफ 100 के आ गया. नेक्स्ट वन, 1/10 ₹1/10 इस डैश पैसे. बताइए ₹1/10 कितना पैसे होगा? 1/10 ऑफ 100 पैसे. ₹1/10 मीन्स 1/10 ऑफ 100 पैसे. सो 100 का 1/10 कितना होगा? 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, सो ये क्या होगा? 10 10s are 100 मतलब 10 पैसे. यू कैन कनेक्ट इट ओवर हियर. 10 पैसे. नाउ 10 पैसे कन्वर्ट इनटू डेसिमल. सेम ही है. कितना होगा बताइए? 10/100 10/100, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.10. ठीक है, करेंट करिए 0.10. ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन, 5/100. थोड़ा ये ध्यान से देखिए अभी आप. 5/100 ये कितना पैसे होगा? ऑलरेडी यहाँ देखिए 100 में से 5 रुपये है, मतलब 5 पैसे है. ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपी ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, तो फिर 5 आउट ऑफ 100 मतलब 5 पैसे होगा ये. तो ऑलरेडी ये दिया गया आंसर, इसमें आंसर है. इसको कनेक्ट करिए 5 पैसे के साथ. अब इसका हमें करना है डेसिमल में, जो थोड़ा आपको जानना चाहिए. ध्यान रखिए बच्चों, ये कितना है? 5/100 रुपी. ठीक है, ₹5/100 कन्वर्ट करिए. क्या है बताइए? मैंने बताया था 5/100 है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, लेकिन है एक ही. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट है तो हम इसको 2 करेंगे, एक 0 डाल के 05 करेंगे, इसके आगे लगाएंगे. 50 हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5 आउट ऑफ 100 है तो 5 100th प्लेस में रहेगा. ठीक है, अगर ये 5/10 होता तो 5 डेसिमल के तुरंत बाद रहता 10th पोजीशन में, लेकिन क्योंकि ये 5 आउट ऑफ 100 है तो ये 100th पोजीशन, अपना पोजीशन वो नहीं छोड़ेगा. इसके पहले हमें 0 करके इसको पूरा करेंगे. तो आपका ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कहाँ पर बताइए? 0.05. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 3/4. 3/4 रुपी 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 100 पैसे. 100 पैसे का 3/4. इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ किए थे, थोड़ा देख लीजिए कैसे करेंगे. 3/4. अच्छा, इसको यहाँ लिखते हैं. 3/4 ऑफ 100 क्या करते हैं हम इसको? मतलब
पहले 4 में डिवाइड करेंगे फिर 3 में मल्टीप्लाई, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको काट के। हम सिंपल प्रोसेस में करते हैं। 4 को अगर 100 में डिवाइड करें तो कितना होगा, 425 होगा। ठीक है, अब 100 को अगर डिवाइड करेंगे 4 में, 4 2 ज़ार 8, 2 20, 4 5 ज़ार 20, 25 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई दोनों डिवाइड हो गया, 25 इक्वल्स टू 75 पैसे। ये आ गया आपका 75 पैसे। आप इसको देखिए आसान तरीके से, देखिए अपनी कुछ आप टेक्निक से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 मतलब टोटल 100 रुपीज़ को, 100 पैसे को आप 4 में डिवाइड कर दिए, 25 पैसा पड़ेगा, 4 आना। ठीक है, अब उसमें से 3 मतलब 25 25 25 75 वैसे भी हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 75 पैसे। अब 75 पैसे को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कि बहुत ईजी है। वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, उसमें ऑलरेडी 2 डिजिट हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका 0.75। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, 99/100। 99 आउट ऑफ 100, देखिए 100 में से 99 पैसा मतलब वो 99 पैसा ही है, 100 में से 99, तो 99 पैसा है वो। बताइए क्या होगा वो फ्रैक्शन डेसिमल में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, 99 है तो फिर डायरेक्टली 2 डिजिट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ 100 है, याद रखिए, इसलिए 2 डिजिट रहेगा। लास्ट वन 1/4। 1/4 बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी हम 3/4 कर चुके हैं। 1/4 मतलब 25 पैसा। 100 को 4 में डिवाइड करेंगे तो ये भैया आ जाएगा यहाँ पर। ओके, 25 पैसा 0.25। अभी आपको समझ में आ गया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कौन सा कहाँ कनेक्ट हुआ है, आप फिर दोबारा इसको ट्राई करिए, आपका हो जाएगा। ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज देयर इन पेज नंबर 140। यू लुक हियर, आप देखिए हियर अ कलरफुल डिज़ाइन इज देयर। वहाँ देखिए कलरफुल डिज़ाइन क्या है, थोड़ा इसको हम स्टडी करेंगे। तो अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो फिर खाली अगर हम ब्लू कलर को लेंगे, ओनली ब्लू, तो वो टोटल का कितना पार्ट होगा, 10 में से 1 यानी 1/10 पार्ट ऑफ द होल डिज़ाइन। टोटल का वो 1/10 पार्ट होगा। ठीक है, वैसे देखिए आप बोल सकते हैं, अच्छा जैसे कि ग्रीन कलर है, उसमें देखिए 3 लाइन में ग्रीन कलर है, तो वो हो सकता है कितना, 3/10। इस तरीके से आप सबके लिए कर सकते हैं। अभी देखिए नीचे वाला फिगर देखिए, उसमें टोटल बॉक्स को देखिए 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि ईच जो लाइन था उसको दैट वाज डिवाइडेड इनटू 10 मोर पार्ट्स, so total it will be 10 10 sir 100 parts are there. So now we will observe only one small square box. अगर हम एक खाली स्मॉल स्क्वायर बॉक्स लेंगे तो वो कितना होगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पूरे देखिए 10 का जो लाइन है, ब्लू लाइन, उसको लीजिए, कितना होगा, 10 बॉक्सेस आएंगे, 10 बॉक्सेस आउट ऑफ 100, तो वो हो गया 10 बॉक्सेस आउट ऑफ 100। थोड़ी आप ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा, ठीक है, कि उसमें 1/10 हुआ, एक ब्लू का लाइन, और नीचे में क्या हुआ, 10 बॉक्सेस एक साथ लेंगे तो वही सेम चीज़ है, 10/10 100 हुआ। लेकिन आप ध्यान से देखिए, दोनों में हम देखिए क्या है, हम सेम एरिया ले रहे हैं, उसमें बस एक ही लाइन ही आ रहा है ब्लू का। तो इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो ये दो सेम हुई, 1/10 एंड 10/100, यस और नो। तो इसका डेसिमल में क्या होगा, ये 0.1, इजंट इट, क्योंकि ये 1/10 है, आउट ऑफ 10 मतलब पॉइंट के बाद एक ही रहेगा, 10th प्लेस, और 10/100 मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 रहेंगे डिजिट, 10 ऑलरेडी है, मतलब 0.10। तो हमारे रूल के हिसाब से हमने खुद अब यहाँ देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए दोनों पिक्चर में सेम ही रीजन ब्लू है, सेम एरिया ब्लू है, तो ये जो फ्रैक्शन उनको डिनोट कर रहा है वो भी सेम होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब दीज टू आर सेम, ठीक है, दीज टू आर सेम, 0.1 और 0.10 दोनों सेम हुए, क्योंकि देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों याद रखिए, 1/10 एंड 10/100, ऊपर नीचे ऊपर 10 टाइम्स बढ़ा है, नीचे भी 10 टाइम्स बढ़ा है, तो फिर ये दोनों भी हो गया आपका इक्विवेलेंट। इसको आप इक्विवेलेंट डेसिमल कह सकते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल। मतलब बच्चों 0.1 एंड 0.10 सेम है,
समझ में आ गया? अगर हम उसी लाइन को अगर हम 1000 पार्ट में, सपोज इसको 100 पार्ट में डिवाइड करते तो टोटल हो गया 1000, कितना होगा? छाड़ दे काट मारा ना, लाख बार गया वो बढ़िया कोटा लगा है ना। अब देखिए 0.1 0.10 दोनों सेम हो गया। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है बेटा, ये 0.1 0.10, ठीक है, या फिर 0.100 0.1, कितना भी जीरो डालो ये सब सेम ही होगा, याद रखिए। एक अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई अगर डिजिट आता है 1 2 3 4 5 6 9 या तो कोई भी आता है, ठीक है, डिजिट के बाद अगर हम कितना भी जीरो लगाएंगे, जैसे कि 0.5 एंड 0.50 दोनों का मीन सेम है, उसके बाद कितना भी जीरो लगाओ उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। दैट ओनली लुक्स डिफरेंट लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर एक था 0.1 और 0.10 कैसे सेम हुआ? ये इसीलिए सेम हुआ, देखिए ये 0.1 जो है ये 1/10 है। जब हम 1/10 में से एक पार्ट जा रहा है, लेकिन जब 0.10 करेंगे तो वो 100 में से 10 पार्ट जाएगा, लेकिन उसका फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो शेयर जो है वो सेम है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इसमें ये दोनों सेम हो गया। अभी मैं अगर आपको बताऊं रुपये पैसे में 0.5 एंड 0.50, ठीक है, रुपीज़ लिखा हूँ यहाँ, ये दोनों में से कौन सा, विच वन इज़ बिगर? बताइए। बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है 5/10, 5/10, और इसका मतलब हो गया 50/100। ओके, 50/100, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ यहाँ पर, ठीक है। मतलब इन दोनों में, दोनों का मतलब हाफ ही है, 1/2 ही है। यहाँ 10 में से 5 आधा है, 100 में से 50 भी आधा ही है, दोनों का मतलब हाफ ही है। तो अभी आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या है। हम पहले से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ यू सी हियर वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स। यहाँ देखिए कुछ मीटर और सेंटीमीटर में लिखा गया, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। सो खाली अगर मीटर करने से पहले हम काम करेंगे, क्योंकि मीटर में हमें डेसिमल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप पहले काम करिए, आप पहले खाली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 मीटर कितना होगा? 3 मीटर इज 3 × 100, यानी 300 सेंटीमीटर प्लस 45, मतलब ये हो गया 345 सेंटीमीटर। इसको अभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। कैसे? देखिए, जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर करते हैं, 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया? 345 डिवाइड बाय 100 मीटर। अब इसको फ्रैक्शन में लिख दिए। 345 आउट ऑफ 100, मतलब 10th और 100th पार्ट ही रहेगा। याद रखिए, यहाँ थोड़ा आपको सीखना है। 3 डिजिट है लेकिन 10th और 100th पार्ट रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, 10th और 100th। तो यानी यहाँ ऐसी जगह पे हम पॉइंट देंगे ताकि उसके बाद 2 डिजिट रहें। तो फिर 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 4 5, ये करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट रह रहा है, तो हमारा ये भी जो ये फुलफिल हो रहा है, आउट ऑफ 100 हो गया। सो 340.45 मीटर। आप अगर जान जाएंगे सब चीज़ें तो डायरेक्टली आप समझ जाएंगे 3 मीटर तो होल ही पार्ट है, तो 45 सेंटीमीटर पॉइंट के बाद 45 रहेगा। तो ये सब लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 99 सेंटीमीटर, ये टाइप का क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था, खाली 99 दिया था, 99/100। तो ये क्या है? 99 सेंटीमीटर मतलब 99 आउट ऑफ 100 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा? 2 जीरो है ऊपर, तो फिर 0.99 मीटर, ठीक है। थर्ड वन, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर, तो ये हो गया आपका 105 सेंटीमीटर। देन वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर। 100 में डिवाइड करना पड़ेगा मीटर करने के लिए, 105 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। नेक्स्ट, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा? ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आउट ऑफ 100 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, तो फिर कहाँ डालेंगे? 1.05 मीटर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर कर देंगे। ये टोटली रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1.5 का मतलब है 1.5, ठीक है। तो ये
150 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 आउट ऑफ 100 है, तो वहाँ 0.5 लिखना पड़ेगा हमें, 1.05। ये दोनों में फ़र्क है, याद रखिए, ये टोटली डिफरेंट है। 1.5 इज़ डिफरेंट टू 1.05, लेकिन 1.5 और 1.50 ये सेम है। 1.500 भी सेम है। यहाँ उसके बाद कितने भी जीरो लगाओ दैट इज सेम ओनली, लेकिन उसके अगर आगे हम जीरो लगाते हैं तो वो भाई अलग है। सो यू गॉट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ you take page number 145. You see here page number 145. The temperature in each city was noted at 3 PM on 16 January 2008. 2008 का एक चार्ट है जिसमें आपको कुछ सिटीज़ के टेम्परेचर 3 PM को यानी दोपहर को नोट किया गया। थोड़ा ध्यान से पिक्चर देखिए, पेज नंबर 145 का है ये क्वेश्चन। मैप इज़ गिवन और देखिए वहाँ कुछ टेम्परेचर का सबका लिखा गया अलग अलग सिटी का, लाइक द टेम्परेचर एट श्रीनगर, जयपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चन देगा उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM एंड विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम। देखिए अब आप खुद पता कर सकते हैं हाईएस्ट कौन सा है। डेसिबल में लिखा गया है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम पता कर सकते हैं। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे कुछ स्केल होते हैं, आप देखे होंगे थर्मोमीटर में, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में लिया गया। सो हियर व्हिच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। इफ़ यू लुक एट द मैप, थोड़ा ध्यान से देखिए, द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज़ हाईएस्ट एंड द टेम्परेचर इज़ 35.1 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट आंसर विल बी, क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट वाला होगा मुंबई। मुंबई क्या है टेम्परेचर, मैं यहाँ टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ, वो टेम्परेचर है 35.1 डिग्री सेल्सियस। यू कैन सी ऑन द पिक्चर 35.1 डिग्री सेल्सियस। एंड विच प्लेस इज द कूलेस्ट, सबसे कूलेस्ट कौन है, ऑब्वियसली कोई नॉर्थ का कोई होगा जो कि सबसे ऊपर है। यस इट इज श्रीनगर। श्रीनगर इज द coolest city and the temperature is 8.1 डिग्री सेल्सियस। Now come to question number 2। आप देखिए, how much higher is the temperature in मुंबई from that in श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से मुंबई का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, हमें डिफरेंस पता करना है। मुंबई का क्या है, अभी हमने यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जिस सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा है उससे कम टेम्परेचर वाले सिटी का माइनस करेंगे। ठीक है, सो करते हैं एक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 35.1 एंड 8.1, याद रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। अगर ये आपने सही लिखा तो आप इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये देख के डर मत जाइए क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, खाली देखने में ऐसे दिख रहा है पॉइंट वाला, ये नॉर्मल होल नंबर जैसे सब्ट्रैक्शन होता है। करिए सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं, 1 - 1 0, पॉइंट लगा दिए। 35 से 8 करिए, 1 लाए, 15 - 8 = 7 एंड 2, 27.0 यानी 27.0 मतलब कुछ नहीं, 7 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ गया, इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज 27 डिग्री सेल्सियस मोर देन श्रीनगर। कैन यू इमेजिन, 27 डिग्री ज़्यादा है, डिफरेंस है श्रीनगर और मुंबई में। मतलब मुंबई कितना गर्म है सोचिए, और श्रीनगर कितना ठंडा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। How many degrees will the temperature need to rise for it to reach 40 डिग्री सेल्सियस in तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम द कैपिटल ऑफ केरला। सो उसका हमें क्या करना है, टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए वहाँ पर क्या है टेम्परेचर, तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका टेम्परेचर है 33.5 डिग्री सेल्सियस, हमें उसके 40 पहुंचाना है, तो फिर कितना चाहिए, तो वही डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 40 डिग्री सेल्सियस एंड से माइनस करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस एंड 33.5, ये तो हम 33 लिख दिए, 0.5 यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, सो 40.0 डिग्री सेल्सियस, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। नॉर्मली जैसे आप 400 से 335 करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 400 से 335 माइनस करिए, क्या होगा, 5 6 एंड कितना 0 हो गया, तो कितना हुआ ये 6.5।
अब यहाँ कर सकते हैं 0 है, 1 यहाँ से लाएंगे 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 पॉइंट डाल दिए। यहाँ कितना है 39, 39 माइनस 33 कितना हो गया 0.6 यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आप कैरी करते हो बोरो करते हो उसी तरह, एडिशन भी वैसे ही होगा। सो तिरुवनंतपुरम नीड्स 6.5 डिग्री सेल्सियस टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर मतलब कोलकाता से चेन्नई का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, हाउ मच लोअर कितना नीचे है, तो मतलब वही करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या चेन्नई का, कितना है चेन्नई का, तो टेम्परेचर ऑफ चेन्नई लुक देयर इट इज 29.9 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज व्हाट 26.6, इसके पूरा नीचे लिखना है 26.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जस्ट माइनस, यहाँ मैं ये मार्क देना भूल गया हूँ, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब। नॉर्मल प्रोसेस 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 2 0 है, छोड़िए 3.3 डिग्री सेल्सियस। इजंट इट इजी, इजी है ना, सिंपल है पूरा, जैसे आप नॉर्मल करते हो होल नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही पूरा करना है। 29.9 माइनस 26.6 यह आ गया आपका 3.3 डिग्री सेल्सियस। सही लिखे हैं ना, हाँ 26.6 एंड 29.9, आप थोड़ा वहाँ देखते रहिए। नाउ अभी देखिए कुछ टेम्परेचर नोट किया गया 3 AM में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे, वहाँ थोड़ा कंपेयर करेंगे टेम्परेचर क्या है। लुक एट द पिक्चर, द टेम्परेचर इन द दिस सिटीज वर नोटेड एट 3 AM। क्वेश्चन देखते हैं हम 5th नंबर का A, which place had the lowest temperature at 3 AM? Imagine yourself to be there and describe how it would feel. तो बताइए which place had the lowest temperature? The temperature is lowest at where? श्रीनगर। It is at श्रीनगर, क्योंकि वही ठंडा एरिया सबसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। एंड टेम्परेचर है 1.3 डिग्री सेल्सियस। जस्ट इमेजिन कितना कम है ये टेम्परेचर, कैन यू इमेजिन योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई इन भोपाल। चेन्नई में 3 AM एंड 3 PM में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो ज़्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 3 PM में होगा। तो ऊपर का देखते हैं, पहले ऊपर का देखिए, 3 PM में कितना है टेम्परेचर चेन्नई का 29.9 डिग्री सेल्सियस एंड 3 AM में कितना है 21.1 डिग्री सेल्सियस। ये आप करके मुझे इसका आंसर क्या होगा, यू जस्ट डू इट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि इसके पहले हम 2-3 कर चुके हैं, जैसे आपको एक सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट इन भोपाल, भोपाल में क्या है उसका भी 3 AM एंड 3 PM का हमें निकालना है डिफरेंस। 3 PM में कितना है भोपाल का 25.9 डिग्री सेल्सियस एंड नीचे का देखिए भोपाल का 9.8, कहाँ लिखेंगे पॉइंट के नीचे 0.98। सेम ही प्रोसेस है, आप इसको बस माइनस आपको करना है। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है 10th and 100 का। हमने फ्रैक्शन के बहुत सारी चीज़ें पढ़े, तो आपके लिए लास्ट में एक और क्वेश्चन है, यू प्लीज़ सॉल्व दिस। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके देना है। 5 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर इक्वल टू डेसीमीटर, राइट इन डेसिमल, ये आपको करना है। 5 मीटर 7 सेंटीमीटर इज डेसीमीटर, ये आपको पता करना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आगे देखिए और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर का क्विक रिवीजन किया है। अगर आप अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाकर सारी वीडियो देखिए। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।